हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज। हम ए डब्ल्यू एस पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप अंदाज़ा ये लगाइए, यदि मुझे यही पता नहीं चलेगा कि ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज होते कितने हैं, आखिर उसमें से भी कितने इम्पोर्टेंस रिसोर्सेज, कौन कौन से इम्पोर्टेंस रिसोर्सेज हैं हमारे पास ए डब्ल्यू एस में। बेसिकली ये डे टू डे चेंज हो जाती है एज पर रिक्वायरमेंट, बट हम आज जो भी अभी करंट में जो सबसे ज़्यादा मेजरली पॉपुलर है मार्केट में ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं। आइए देखिए, ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज। ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज जो होती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ए डब्ल्यू एस रिसोर्सेज जो है हमारे, वो अमेजन EC2 इंस्टेंस, जो हमारे इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड होती है, जिससे हम लोग बेसिकली लिनक्स बेस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट बेस, बेसिकली हम लोग जो सर्वर क्रिएट करते हैं वो हमारा EC2 इंस्टेंस, जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं। सिंपल आप इतना ही समझिए, सर्वर क्रिएट करते हैं। ये क्या है, S3 क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विसेज होती है। ऑफर्स स्केल ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो एंड बैकअप्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है। ऑब्जेक्ट की जितनी स्टोरेज होगी ना, जितनी ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 MB है, तो S3 बकेट की भी साइज 10 MB होगी। ये RDS क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, रिलेशनल डेटा बेस सर्विस होती है। ये RDS बेसिकली जो हमारी डाटा बेस सर्विस होती है ना, जैसे MySQL, ओरेकल, SQL, ये सारी। अब इसमें भी अलग अलग होती है डेटाबेस। तो हमारे पास जो डेटाबेस है, ओरेकल, SQL, MySQL, ये सारे हमारे डेटाबेस सर्विसेज है। अमेजन लैम्डा क्या होती है, बेसिकली ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस होती है, दैट्स लेट यू रन कोड विदाउट प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग सर्वर्स। इट इज डील फॉर इवेंट ड्राइवन एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। उसके बाद जो सर्विसेज होती है वो अमेजन VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये क्या करता है, बेसिकली जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। allow you to create isolate network within the AWS cloud, providing control over network configurations and security. उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज है वो है अमेजन रूट 53। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेजन रूट 53 बेसिकली ये क्या करती है, स्केलेबल एंड हाई अवेलेबल डोमेन नेम सर्विसेज होती है। बेसिकली जो DNS, डोमेन नेम सर्विसेज, जो हम लोग होस्टिंगर और GoDaddy से जो डोमेन नेम सर्विसेज लेती हैं, और अमेजन के थ्रू भी हम सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये है क्या, वेब सर्विसेज दैट हेल्प टू रूट द ट्रैफिक टू वेरियस AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास कौन सी सर्विसेज है, इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज। ये क्या होता है, बेसिकली ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सर्विसेज होता है फॉर मैनेजिंग डॉकर कंटेनर्स, making it easier to deploy and scale containerized applications. ये क्या है, अमेजन EKS। ये क्या है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। ये क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारी मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस फॉर डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एंड स्केलिंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस यूजिंग कुबरनेटिस। आप इसको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी बेसिकली जनरली हम बोलते हैं। AWS लैम्डा जो हमारे सर्वरलेस होती है, ये IAM कहते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी होती है। AWS कॉन्फ़िगरेशन, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, ये क्या होता है, बेसिकली ये जो सर्विसेज होती है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूजिंग टेम्पलेट, मेकिंग इट ईजियर टू प्रोविजन एंड अपडेट रिसोर्सेज। ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, ये हमारे AWS के रिसोर्सेज है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली जेसन फॉर्मेट में जो हमारे कोड्स होते हैं ना, जैसे आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो हम लोग पाइथन में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, बेसिकली अमेजन
के जो रिसोर्सेज हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारे जेसन फॉर्मेट में होती है। तो जेसन के थ्रू यदि हमें कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट करना हो तो जेसन के थ्रू हम क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएशन में जा कर के हम लोग जेसन के जो कोड्स है वो रन करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे हमारे टेराफॉर्म के थ्रू, जैसे हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू जैसे वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, तो वैसे एज ए क्लाउड फॉर्मेशन। अमेजन क्लाउड वॉच क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारे अमेजन के रिसोर्सेज हैं उसको मॉनिटर करता है। ये क्या आता है, मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर AWS resources and applications, allowing you to collect and analyze data set, alarms and automatically react to changes in your AWS environment। उसके बाद AWS क्लाउड ट्रेल, ये बेसिकली क्या है, ऑडिट पर्पज से होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी ने डिलीट कर दिया, किसी ने रिसोर्सेज डिलीट कर दिए, तो उसे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिकॉर्ड API कॉल्स मेड ऑन AWS अकाउंट्स providing an audit trails for compliance, security analysis and troubleshooting। ये क्या होता है, SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ये क्या होता है, बेसिकली मैसेजिंग सर्विसेज होती है दैट अनेबल्स द सेंडिंग ऑफ नोटिफिकेशन अलर्ट एंड मैसेजेस टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ रिसिपेंट्स। AWS इलास्टिक बिनस्टॉक क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है दोस्तों, ऑफरिंग दैट सिंप्लीफाइज द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन एंड API। बेसिकली ये क्या होता है, यदि मैं ऐसे सिंपल वे में बोलूँ कि आपको कुछ भी करना नहीं है, बस आप इलास्टिक बिन क्रिएट में जाइए, उसको क्रिएट में जाइए और वहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस के कोड है ना वहाँ रन कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली सारी एप्लीकेशंस को वो रन कर देगा। आपको ये नहीं सोचना है कि उसके लिए हम सर्वर क्रिएट करेंगे, बेसिक में VPC डिफाइन करेंगे, लोड बैलेंसिंग डिफाइन करेंगे, नहीं, वो सारी चीज़ें सेल्फ मैनेज करेगा और कोड को डिप्लॉय कर देगा। ये क्या है, काइनेसिस, अमेजन काइनेसिस। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग एंड एनालिटिक्स, अलाउइंग यू टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा इन रियल टाइम। बेसिकली डेटा स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग अमेजन काइनेसिस यूज करते हैं। AWS SageMakers, ये क्या है, ये फुल्ली मैनेज सर्विस फॉर बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन्स लर्निंग मॉडल्स होता है दोस्तों। ये अमेजन रेडशिफ्ट क्या होता है, ये फुल्ली मैनेज डाटा वेयर हाउसिंग सर्विसेज फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स विथ ए हाई परफॉर्मेंस SQL क्वेरीज। AWS ग्लू क्या होता है, ये बेसिकली ये मैनेज ETL का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। बेसिकली ये सर्विसेज फॉर प्रिपेयरिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू डेटा वेयरहाउस एंड डेटा लैक्स। उसके बाद AWS स्टेप फंक्शन, ये क्या है, ये बेसिकली सर्वरलेस ऑर्केस्ट्रेशन सर्विसेज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल AWS सर्विसेज इनटू सर्वरलेस वर्कफ्लो। रोल क्या होता है, बेसिकली IAM identity access management, identity that can be authenticated and authorized to utilize an AWS resources। जबकि पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी बेसिकली परमिशन ऑफ IAM आइडेंटिटी। कहने का मतलब रिसोर्स को जो हम ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथोराइज्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस बोलते हैं, हम लोग रोल्स क्रिएट करते हैं। किस लिए रोल क्रिएट करते हैं, कोई भी सर्विसेज के रोल क्यों क्रिएट करते हैं, ऑथेंटिकेटेड टू यूटिलाइज एन AWS रिसोर्सेज। बेसिकली हमने उसे ऑथोराइज तो कर दिया, ऑथेंटिकेट तो कर दिया उस रिसोर्सेज को, बट वो रिसोर्सेज कैसे वर्क करेगा और कितना वर्क करेगा वो कौन डिफाइन करता है दोस्तों, वो पॉलिसी बताता है। बेसिकली हम पॉलिसी डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशंस था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।